दोस्तों नमस्ते। आज मैं एक जानकारी देने जा रहा हूँ इन्फो एज के बारे में, जिसको सुन के आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। 2010 से 2013 के बीच में इन्फो एज ने $17 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया था जोमेटो में, और मिला कितने था? 58% का स्टेक मिला था। और करंट में इनकी जो स्टेक है 18% है। तो बाकी का ये स्टेक गया कहाँ? ये जो इतने से इतने 57 से लेके 18% हो गए, तो इतने कम होते जा रहे हैं। तो एक समय ऐसा भी आएगा कि इनका स्टेक 5% होगा, 2% होगा, और 1% भी हो सकता है। तो ये जानकारी मैं देने जा रहा हूँ, जिसको आप बड़े ध्यान से देखिएगा। और ये ऐसा क्यों हुआ है? जो 2013 में उनका इन्फो एज का स्टेक था जोमेटो में 58% का था, वो 2017 या 2019 के बीच में आते आते 27% के आसपास पहुंच गया। ये 19 में 27% हो गया था, और अभी का करंट का देखा जाए तो ये सिर्फ 18% के आसपास पहुंचता है। तो इन्होंने जो डाइल्यूट किया गया है, यानी कि जो नए इन्वेस्टर आते हैं उनका जो एडिशनल शेयर इश्यू किया जाता है, उसमें ये एग्रीमेंट होता है, जिसकी वजह से जो करंट में जो इन्वेस्टर आ रहे हैं पैसा लगाने के लिए, उनका शेयर डाइल्यूट नहीं होगा। मान लीजिए कि कोई नया इन्वेस्टर आ रहा है, अगर वो 10% का शेयर ले रहा है, तो उसकी कंपनी बंद होने तक उसका शेयर 10% रहेगा। लेकिन जो फाउंडर है और को फाउंडर है, उन्होंने डाइल्यूट एग्रीमेंट पे साइन नहीं किया होता है, जिसकी वजह से इनका जो शेयर है ना, जब भी कोई नया इन्वेस्टर आता है तो इनका शेयर डाइल्यूट होकर नीचे का परसेंटेज चला जाता है। तो इनका 58% था, अभी 27% 2 साल पहले हुआ, अब 18% हो रहा है। तो आने वाले फ्यूचर में ये और कम हो के 15% भी पहुंच सकता है, और उससे भी कम हो सकता है। तो देखना ये बात होगी कितना नीचे तक आ सकता है, और कंपनी को कितना नुकसान हो सकता है या कितना फ़ायदा हो सकता है इससे। तो इसमें जो है, अब तो आईपीओ आ चुका है, और आईपीओ आने के बाद से भी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर कोई नया इन्वेस्टर आता है, तो उनके बदले में जो शेयर दिए जाते हैं वो को फाउंडर और फाउंडर के दिए जाते हैं। इसमें जोमेटो का दिया जाता है, और फिर जो इनके को फाउंडर हैं दीपेंद्र गोयल जी, उनका जो शेयर था 41% के आसपास था, जो घटते घटते अभी तक 5% पे आ गया है। और आने वाले भविष्य में अगर ये डाइल्यूट होता है तो 1% या 2% पे पहुंच सकता है। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि एग्रीमेंट अगर ढंग से ना किया गया हो, या एग्रीमेंट उस तरीके से किया गया हो, तो कंपनी का जो है दूसरे इन्वेस्टर है जो बाद में आते हैं वही मालिक बन जाते हैं, और जो पहले को फाउंडर या फाउंडर होते हैं उनको ही बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। तो इन्फो एज और दीपेंद्र गोयल जी जो फाउंडर हैं इनके, उनके साथ क्या होगा वो आगे भविष्य में ही बताया जाएगा। लेकिन एक और न्यूज़ आपको दिखाने जा रहा हूँ मैं, ये फेसबुक के बारे में है, और इसे आप देखना बहुत ज़रूरी है। तो आप प्लीज़ इसको देखिएगा। फेसबुक में इंडोर्डो, ये देखिए इंडोर्डो है और मार्क जुकरबर्ग है। तो मार्क जुकरबर्ग जो है उनका शेयर कभी भी डाइल्यूट नहीं हुआ, उन्होंने एग्रीमेंट पे साइन कर लिया था, जिसकी वजह से उनका शेयर मान लीजिए 50% है, तो फ्यूचर में भी 50% रहेगा, और कंपनी जब तक चलेगी तब तक 50% रहेगा। लेकिन इंडोर्डो जिनका शेयर था बहुत ज़्यादा था, वो डाइल्यूट होते होते 0.03% पहुँच गया, यानी 9 के बराबर पहुँच गया। तो ये कितना डाइल्यूट होगा इन्फो एज का शेयर और दीपेंद्र गोयल जी का, वो फ्यूचर में पता चलेगा। और भविष्य में क्या इनसे फ़ायदा होगा या नुकसान होगा वो देखने वाली बात है। लेकिन ये तो तय है कि इनका स्टेक अब धीरे धीरे कम ही होगा, ज़्यादा तो होने वाला नहीं है, क्योंकि ओएफएस लाएंगे या किसी भी तरीके से इनका शेयर कम ही होने वाला, ज़्यादा तो नहीं होगा। धन्यवाद। ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद।